हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टेस्ट नंबर 9, जो कि यह टेस्ट नंबर 9 जो है, जो ज्ञान मेनू जीएस एकेडमी जो पटना में है, जिसमें रोशन सर और बीटू झा सर पढ़ाते हैं। इन लोगों के द्वारा पेड कोर्स बिहार पुलिस का स्पेशल चलाया जाता है, जो कि उस बिहार पुलिस स्पेशल जो कोर्स चलता है वहाँ, उसमें पेड कोर्स में टेस्ट कराया जाता है, जो कि उसी टेस्ट का यह टेस्ट नंबर 9 है। जो कि यह जो टेस्ट जो है, हूबहू जैसा बिहार पुलिस में जो क्वेश्चन पूछता है, फुल लेंथ टेस्ट इसको तैयार किया गया है। जो कि इसका 1 से लेके 8 तक हम कंप्लीट करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखें तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है हूबहू एग्जाम के जैसा दिया गया है। इस वजह से इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्त, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं जो क्या दिया गया। तो जो कि आज का पहला क्वेश्चन जो दिया है, कोशिका झिल्ली बनी होती है। तो कोशिका झिल्ली जो बनी होती है वह लिपिड का बनी होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि लिपिड क्या होता है, तो यह लिपिड जो होता है, लिपिड घटक एक फास्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, इस वजह से यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि 2 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किस प्रकार का प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रिया को संक्षेप में अति सरल तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो यह जो प्रदर्शित जो किया जा सकता है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। 6CO2 प्लस 12 ATP प्लस 12 NADPH हो जाएगा। इसको जब रिएक्ट करेगा तो यह जो बनेगा C6H12O6 बनेगा, प्लस 12 ATP बनेगा, प्लस 12 NADP बनेगा। तो इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है डीएनए के 2 स्टैंड बंधे होते हैं। तो डीएनए के 2 स्टैंड जो बंधे होते हैं वह हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा बने होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि डीएनए के दोनों सूत्रों के पूरक जो होते हैं, नाइट्रोजन युक्त बेसिन, जैसे एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है और साइटोसिन होता है तथा थाइमिन होता है, इसके बीच गठित हाइड्रोजन बंध द्वारा एक साथ रखा जाता है। जो कि एडेनिन जो होता है और थाइमिन, यह 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधे होते हैं, जबकि साइटोसिन और ग्वानिन जो होता है वह 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा यह बंधे होते हैं। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि डीएनए का ये कौन सा मॉडल आधारित होता है। तो डीएनए जो है द्विचक्रण मॉडल पर यह आधारित है। जो कि यह किसके द्वारा दिया गया था, तो यह जो दिया गया था वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। जो कि ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट नहीं है, मतलब इसमें कीट कौन सा नहीं है वो बताना है। तो देख लेते हैं। दिया गया मच्छर, जो कि मच्छर एक कीट है, तथा अगला है मकड़ी। मकड़ी जो है यह आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी है, यह कीट नहीं है। तथा यहाँ देख घरेलू मक्खी, जो कि ये भी कीट है। तथा अगले है खटमल, जो कि ये भी कीट है। तो इसमें कीट नहीं वाला बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया जीन है। तो जीन क्या होता है, तो जीन जो होता है एक डीएनए का एक भाग होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि जीन जो होता है अनुवांशिकी का इकाई है। जो कि जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो जीन का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वह जोहानसन ने 1909 ईस्वी में किया था। जो कि जीन सदैव जैविक लक्षणों को निर्धारित करता है। आगे देखते हैं, ये डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि डीपीटी जो होता है यह किसके लिए दिया जाता है। तो यह जो होता है यह एक टीका है, जो कि डिप्थीरिया, पर्ट्यूटिस और काली खांसी या उसी को टिटनेस कहा जाता है, इसके लिए दिया जाता है। जो कि इसमें पी का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका पी का अर्थ जो हो जाएगा वह पर्ट्यूटिस हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि मानव आंत में वसा का पाचन किसके द्वारा किया जाता है। तो मानव आंत जो है जिसमें वसा का पाचन जो किया जाता है वह पीत और लाइपेज द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि भोजन जो होता है, अमाशय में भोजन छोटी आंत में पहुंचता है, जहां सबसे पहले भोजन में पीत रस आकर मिलता है, तथा पीत रस क्षारीय होता है। जो कि भोजन के प्रकृति को भी अम्लीय से क्षारीय में बदल देता है, तथा यह भोजन के वसा को इमल्सिफिकेशन कर देता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन मत्स्य वर्ग का सम्मिलित है। तो देख लेते हैं इसमें मत्स्य वर्ग में कौन सम्मिलित है। तो पहला देगा डॉग फिश, जो कि यह शामिल है, तथा अगला है जेली फिश, जो कि
नहीं है। आगे देख लेते हैं जो कि जेली फिश जो होता है वो सेलिट्रेंटा या निडेरिया संघ का होता है। फिर यहाँ देखिए सिल्वर फिश, जो कि सिल्वर फिश जो होता है ये भी नहीं होता था। तो अगला देखिए स्टार फिश, जो कि स्टार फिश जो होता है इकाइनोडर्मेटा संघ का है। तो इसमें बताना है कि कौन सा मत्स्य वर्ग में शामिल है। तो यह जो है डॉग फिश है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि मेवे, वनस्पति तेल और मछली निम्न में से किसके अच्छे स्रोत है। तो यह जो अच्छे स्रोत जो है यह जो हो जाएगा दिया गया है स्वास्थ्य वसा का। तो यह जो है स्वास्थ्य वसा का ही है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि वसा में 3 मुख्य घटक पाए जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आगे देखते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन देगा, इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा, जो कि इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 11 नंबर जो क्वेश्चन है, जो कि 11 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आप सभी इसे बना लीजिएगा। आगे देख लेते हैं 12 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 13 नंबर, जो कि इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 14 नंबर, जो कि इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 15 नंबर, जो कि 15 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 16 नंबर, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 17 नंबर, जो कि 17 नंबर जो है इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 18 नंबर, जो कि इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 19 नंबर, जो कि 19 नंबर जो है इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 20 नंबर, जो कि 20 नंबर जो क्वेश्चन है दिया है, गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को कहा जाता है। तो गर्दन और सिर को जोड़ने वाली जो संधि होता है उसे धुराग संधि कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही ऊपरी जबड़े और कपाल के मध्य जो संधि जो होता है उसे अचल संधि पाई जाती है। आगे देखते हैं, दिया है कि मल्थस ने किस वर्ष अपनी एक पुस्तक एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के माध्यम से जनसंख्या का सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। तो यह जो प्रस्तुत जो किए थे 1798 ईस्वी में। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो बिम्स्टेक जो है इसका मुख्यालय जो है वह ढाका में स्थित है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जान लेते हैं कि बिम्स्टेक का पूरा नाम क्या होता है। तो बिम्स्टेक का पूरा नाम जो होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन होता है। जो कि इसका स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है 1997 ईस्वी में बैंकॉक घोषणा के तहत किया गया था। जो कि ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया कि बिम्स्टेक में कुल कितने सदस्य देश हैं। तो बिम्स्टेक जो है इसमें कुल 7 सदस्य देश हैं। जो कि कौन कौन सा देश है। तो बांग्लादेश, भारत, वर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल। ये सातों देश आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये पड़ोसी देश से संबंधित क्वेश्चन है। इस वजह से इससे बार बार क्वेश्चन पूछता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया है कि ब्रिटेन आधिकारिक रूप से यूरोपीय संघ से कब अलग हो गया था। तो यह जो अलग जो हुआ था 31 जनवरी 2020 को। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यूरोपीय जो है यूरोपीय यूनियन की स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है maastricht की संधि 1 नवंबर 1993 के द्वारा किया गया था। जो कि इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो इसका मुख्यालय जो है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। आगे देखते हैं, दिया है खाद्य और कृषि संगठन FAO का स्थापना कब हुआ था। तो इसकी स्थापना जो किया गया था 16 अक्टूबर 1945 को। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि कहाँ पे किया गया था। तो यह जो किया गया था क्यूबेक नगर कनाडा में किया गया था। जो कि इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो इसका मुख्यालय 1951 ईस्वी में वाशिंगटन से रोम स्थानांतरित कर दिया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं को शामिलित किया जाता है। तो यह जो शामिलित जो किया जाता है, पहला देखिए कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र जो कि किया जाता है। अगला मत्स्य पालन जो कि ये भी किया जाता है। तथा अगला देखो वानिकी जो कि ये भी किया जाता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि 26 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व तो न्यूनतम है। तो यह जनसंख्या घनत्व तो सबसे न्यूनतम जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया वर्तमान में प्रचलित न्यूनतम कोष प्रणाली को कब अपनाया गया था। तो यह जो अपनाया गया था 1957 में। इसका जो आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 29 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, जो कि इसमें जो आंसर जो जगह इसका डायरेक्ट आंसर बता दें। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया 30 नंबर, जो कि 30 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 31 नंबर, जो कि 31 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर जो जाएगा
वह सी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देख लेते हैं, दिया है सेंटियागो राजधानी है, तो सेंटियागो राजधानी जो है, यह जो क्वेश्चन है, ये सेंटियागो चिली की राजधानी है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ दे उरुग्वे, जो कि उरुग्वे की राजधानी क्या है, तो उरुग्वे की राजधानी जो है मोंटे वीडियो है, या और यहाँ दे गुआना, जो कि गुआना की राजधानी जो है जॉर्ज टाउन है। वही यहाँ दे पेरू, जो कि पेरू की राजधानी जो है लीमा है। तो ये राजधानी भी आप लोग याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश बताना है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो दिया गया मैंने अपना मत डाला, तो इसका जो आंसर जो जगह आई कास्ट माई वोट, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया द टर्म एलोंग इज ए, तो एलोंग क्या है, तो एलोंग जो है एक प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग किया गया, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, चूज द नाउन फ्रॉम द वर्ब गाइड, तो इसका जो सही जो हो जाएगा वह इसका आंसर गाइडेंस हो जाएगा। आगे देखते हैं, चूज द ईरर गिवन सेंटेंस, तो दिया गया है द टर्म प्लेड एक्सट्रीमली गुड ड्यूरिंग द मैच, तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वह गुड, इसका इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। गुड के स्थान पर बेटर का प्रयोग होगा, जबकि मैच के दौरान टीम अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, इस वजह से ये गुड ना होकर यहाँ जो प्रयोग किया गया वह बेटर प्रयोग होगा। आगे देखते हैं, चूज द एंटोनिम्स बताना है, तो दिया गया ब्रेव, ब्रेव का एंटोनिम्स जो ब्रेव मतलब बहादुर होता है, तो इसका एंटोनिम जो जाएगा कॉर्ड हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, जो कि इसका कायर या डरपोक हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन वर्ड, तो यहाँ जो बताना है आई वाज कैरिंग द इंडियन फ्लैग, तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा यह हो जाएगा द इंडियन फ्लैग वाज बीइंग कैरिड बाय मी हो जाएगा, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया चूज द एडजेक्टिव ऑफ द वर्ड एडहेंसन, तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, तो दिया गया है कि ही सेड आई एम लिविंग इन लुधियाना, तो इसका जो आंसर जो जाएगा ही सेड दैट ही वाज लिविंग इन लुधियाना, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच बढ़ते तनाव के बीच जब सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर अंग्रेजों को भगाने के लिए विवश किया, तब अंग्रेजों ने किस द्वीप पर शरण लिए थे, तो यह जो शरण जो लिए थे वह पुल्टा द्वीप पे, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था, तो यह पोर्टोनोवा के युद्ध जो हराए थे वह सर आयर कोट, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि यह पोर्टोनोवा का युद्ध का हुआ था, तो यह जो युद्ध जो हुआ था 1781 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं, वर्ष 1921 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में वित्तीय आयोग ने भारत के उद्योगों के संरक्षण के मांग किए थे, तो यह जो मांग जो किए थे वह इब्राहिम रहीमुतुल्लाह ने, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, फिक्की की स्थापना कब किया गया था, तो फिक्की की स्थापना जो किया गया था वर्ष 1927 ईस्वी में किया गया था, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि फिक्की का पूरा नाम क्या होता है, तो फिक्की का पूरा नाम होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होता है। आगे देखते हैं, जो कि दिया गया निम्न में से किस पुराण से गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है, यह दिया गया विष्णु पुराण दिया गया तथा मत्स्य पुराण दिया गया तथा वायु पुराण दिया गया तथा शिव पुराण दिया गया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वायु पुराण हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि पुराणों के रचयिता किसे माना जाता है, तो पुराणों के रचयिता जो है लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रसेन को माना जाता है। जो कि पुराणों की कुल संख्या कितना है, तो पुराणों की संख्या जो है 18 है। जो कि पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है, इस पुराण से आंध्र सतवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि अपने किस शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था, तो यह जो प्रेरित जो किए थे 14वें शिलालेख में, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तथा 9वें शिलालेख में धम्म समारोह का तथा 11वें में धम्म नीति का व्यवस्था किया गया है। जो कि 12वें में संवर्धन संभाव एवं स्त्री महामात्र की चर्चा किया गया है। आगे देखते हैं, दिया है हुमायूंनामा की रचना किसने किया था, तो हुमायूंनामा जो है इसकी रचना जो है गुलबदन बेगम द्वारा फारसी भाषा में किया गया था, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि गुलबदन बेगम कौन थी, तो गुलबदन बेगम जो थी हुमायूं की बहन थी, जिसने अकबर के आग्रह पर यह पुस्तक लिखे थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है छत्रपति साहू जी ने एक नए पद सेना करते के सृजन किया और बालाजी को पद सौंपा, सेना करते शब्द इंगित करता है, तो यह जो शब्द जो इंगित करता है सेना के संगठित करने वाला, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं, तो यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय के कौन आचार्य शांतिपा के नाम से प्रसिद्ध हुए थे? तो यह जो हुए थे वो रत्नाकर शांति हुए थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो विक्रमशिला महाविहार की स्थापना जो है पाल नरेश धर्मपाल ने करवाया था। आगे देखते हैं, दिया है कि बिहार युवक संघ की स्थापना हुआ था। तो बिहार युवक संघ की स्थापना जो है यह 1927 ईस्वी में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि बिहार युवक संघ की स्थापना द संचलाई अखबार के उप संपादक मणिंद्र नारायण राय ने पटना में किए थे। आगे देखते हैं, दिया है भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? तो यह जो नारा जो दिया गया था वो लेनिन द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह लेनिन जो थे वो बोल्शेविक दल के नेता थे, जो कि 1921 ईस्वी में लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 1917 ईस्वी में पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो ये 1917 में जो पहली रूसी क्रांति जो हुआ था उसे फरवरी की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि चक्रण क्वांटम संख्या का मान कितना होता है? तो इसका मान जो होता है +1/2 और -1/2। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से किस तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है? तो देख लेते हैं किसमें नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो पहला जो दिया गया हाइड्रोजन, जो कि इसी में हाइड्रोजन जो होता है इसमें नाभिक जो होता है नाभिक में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, तथा हीलियम में पाया जाता है, तथा लिथियम में और बेरेनियम में भी पाया जाता है। जो कि हीलियम में कितना पाया जाता है? तो हीलियम के परमाणु के नाभिक में 2 न्यूट्रॉन पाया जाता है। वही यहाँ दे लिथियम, जो कि लिथियम के परमाणु के नाभिक में 4 न्यूट्रॉन पाया जाता है। वही यहाँ दे बेरिलियम, जो कि बेरिलियम जो है इसके परमाणु के नाभिक में 5 न्यूट्रॉन पाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 55 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया पृथ्वी का द्रव्यमान है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान जो होता है यह होता है 6 × 10⁻24 kg होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि पृथ्वी की त्रिज्या कितना होता है? तो पृथ्वी की त्रिज्या जो होता है 6.4 × 10⁻6 मीटर होता है। आगे देखते हैं, दिया है कास्टनर विधि का उपयोग करके किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? तो यह जो निष्कर्षण जो किया जाता है वो सोडियम का है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि सोडियम धातु का निष्कर्षण जो होता है कास्टनर विधि द्वारा द्रवित सोडियम हाइड्रोक्साइड और वैद्युत अपघटन से किया जाता है। आगे देखते हैं, जो कि दिया है सीरा से चीनी का निष्कर्षण में प्रयोग होता है। तो सीरा से अगर चीनी का निष्कर्षण किया जाता है तो इसमें जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह है? यहाँ बताना है कि पार्थिव ग्रह या इसी को आंतरिक ग्रह कहा जाता है, कौन सा है? तो जान लेते हैं कि पार्थिव के आंतरिक ग्रह कौन कौन सा होता है। तो बुध होता है, शुक्र होता है, पृथ्वी, मंगल, ये 4 ग्रह जो है आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहा जाता है। जो कि आंतरिक ग्रह इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यह सूर्य के नज़दीक है और अपेक्षाकृत छोटे होते हैं तथा अधिक यह घने होते हैं। जो कि इसमें सबसे अधिक घना जो है वो अपना पृथ्वी है। वही बाह्य ग्रह क्या होता है? तो बाह्य ग्रह जो होता है उसमें बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण 4 को जो है बाह्य ग्रह में रखा जाता है। जो कि बाह्यतम ग्रह जो होता है अपेक्षाकृत बड़े और कम घने होते हैं। तो इसका जो आंसर जो जगह यह पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह पूछा है, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत को सर्वाधिक क्षति पहुंचा सकती है? तो यह सबसे अधिक जो है CFC जो है वह ओजोन गैस को सबसे अधिक क्षति पहुंचा सकती है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? इसमें रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है बताना है। तो देख लेते हैं, वायु में कोयले का जलना जो कि है, अगला गन्ने के रस का किण्वन जो कि ये भी है, तथा लोहे में जंग लगना जो कि ये भी है, तथा अगला दिया पेट्रोलियम का भंजन। यह पेट्रोलियम का भंजन जो है वह रासायनिक परिवर्तन नहीं है, जो कि यह एक भौतिक परिवर्तन। तो इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है चंद्रमा द्वारा परावर्तित प्रकाश हम तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है? तो यह जो समय जो लेता है 1.28 सेकेंड लेता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया तटीय क्षेत्रों में टूटती हुई तरंगों को कहते हैं। तो तटीय क्षेत्रों में टूटती हुई तरंग जो होता है उसे कहा जाता है सर्फ। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। इसी को और किस नाम से जाना जाता है? सर्फ को फेनिल के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, दिया विश्व का सबसे बड़ी तांबे की खान स्थित है। तो विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान जो है यह अमेरिका में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के मोन्टाना राज्य में बूटे खान जो है विश्व के सबसे बड़ी तांबे का खान है। जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं, दिया है रूपल हिमनद स्थित है, तो ये रूपल हिमनद जो स्थित जो है वह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है चमेरा परियोजना का संबंध किस नदी से है, तो यह चमेरा परियोजना जो है यह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, जो कि रावी नदी पर यह स्थित है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है वालेरे नामक स्थानांतरित कृषि विशेषता है। तो यह वालेर जो है यह एक स्थानांतरित कृषि जो है कहाँ की विशेषता है, तो यह जो है यह राजस्थान का है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो यह अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वह एडविन केनन है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना है। तो बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त जो परियोजना जो है यह गंडक परियोजना है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि इसकी शुरुआत कब किया गया था, तो इसकी शुरुआत जो है 1961 ईस्वी में किया गया था। आगे देखते हैं, जो कि दिया है सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्यों में त्वचा कैंसर के कारण होता है क्या कहलाती है, तो यह जो कहा जाता है वह पाराबैंगनी विकिरण होता है। जो कि यही पाराबैंगनी विकिरण को यह ओजोन क्षरण जो हो रहा है वह नहीं रोक पा रहा है, जो कि ओजोन जो होता है वह उसको रोकता है। जो इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह नहीं रोकने से यह कौन सा रोग उत्पन्न होगा, तो यह जो त्वचा कैंसर के कारण बन सकता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या होता है, तो थर्मोस्टेट या इसी को हिंदी में ताम स्थापी कहा जाता है। जो कि इसका जो काम होता है तापमान को स्थिर बनाए रखना होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से संबंधित है, यह जो संबंधित जो है ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है धूप के चश्मे की क्षमता होता है। तो धूप के चश्मे की क्षमता जो होता है वह 0 डायोप्टर होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, पौधे में चेतना की खोज किसने किया था, तो पौधे में चेतना की खोज जो किया गया था वह जेसी बोस द्वारा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है पाराध्वनिक गति का मात्रक होता है। तो पाराध्वनिक गति का मात्रक जो होता है वह मैक संख्या होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि ध्वनि का तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक जो होता है डेसिबल होता है। वही आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, तो आवृत्ति का मात्रक जो होता है हर्ट्ज होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, फोटोग्राफिक फिल्म में निम्न में से किसका प्रयोग होता है, तो फोटोग्राफिक फिल्म जो है इसमें जो प्रयोग जो किया जाता है, पहला देखिए सिल्वर नाइट्रेट जो कि किया जाता है, अगला सोडियम क्लोराइड जो कि ये भी किया जाता है, तथा अगला देखिए सिल्वर ब्रोमाइड जो कि ये भी किया जाता है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, देख लेते हैं इसमें कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है। तो देख ले, पहला दिया है छात्रा जो कि स्त्रीलिंग है, अगला है पृथ्वी जो कि ये भी स्त्रीलिंग है, तथा अगला दे बधु जो कि ये भी स्त्रीलिंग है, तथा यहाँ दे जीवन जो कि जीवन जो है यह स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो इसमें नहीं वाला बताना था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह जीवन जो है एक पुल्लिंग शब्द है। आगे देखते हैं, दिया है मेढक को पत्थर से मत मारो, वाक्य में रेखांकित शब्द जो है उसका कारक बताएं। तो यह जो कारक जो हो जाएगा वह कारण कारक हो जाएगा। इसका जो करण कारक हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त तो मुहावरे का चयन कीजिए। तो देख लेते हैं, दिया है पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उससे डैश, तो यह जो हो जाएगा तिलांजलि दे दी। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा वाक्य है जो कि क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। तो पहला जो दिया गया है सोहन सोता है, तथा अगला है बच्चा रोता है, तथा अगला है घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। जो कि यह जो दिया गया है इसका जो संबंध जो है यह वाक्य जो है क्रिया विशेषण से संबंध है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ दे मोहन हंसता है, जो कि यह तीनों जो है यह एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, जबकि यह जो है यह हो जाएगा आपको क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया शुद्ध वाक्य है, इसमें बताना है कि कौन सा सही दिया गया। तो देख लेते हैं, इस बात के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, जो कि गलत है। अगला, मैंने उसकी बहुत प्रतीक्षा की, ये भी गलत है। तथा उसने अपने जूता उतारा, जो कि ये भी गलत है। तथा वह विलाप करके रोने लगा, जो कि यह जो दिया गया सही दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। तो इसका स्त्रीलिंग जो हो जाएगा नेत्री हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं दिया गया निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो देख लेते हैं इसमें तत्सम कौन सा है। तो यहाँ देगा ललटेन, जो कि ललटेन जो है विदेशज शब्द है। वही यहाँ देगा थैला, जो कि थैला जो है देशज शब्द है। तथा यहाँ देगा अवसर, जो कि अवसर जो है यह विदेशज शब्द है। तथा यहाँ देगा भिवावरी, जो कि भिवावरी जो है यह जो है वह हो जाएगा आपको तत्सम शब्द। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा जातिवाचक नहीं है। तो दिया गया गाय, तथा अगला दिया पर्वत दिया गया, तथा पंखा दिया गया, तथा हिमालय दिया गया, जो कि हिमालय जो है यह जातिवाचक नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं भारतीय पर्यटक के स्वर्ण त्रिभुज में शामिल शहर है। तो भारतीय पर्यटक में स्वर्ण त्रिभुज में शामिल शहर जो हो जाएगा यह हो जाएगा आगरा, दिल्ली और जयपुर। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि यह स्वर्ण त्रिभुज में शामिलित इसे किया गया है। आगे देखते हैं दिया है कि अंडी और ओपेरा नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है। यह जो संबंधित जो है हो जनजाति से। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि क्वेश्चन दिया है सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। तो यह जनक के रूप में जो जाना जाता है लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा प्रांतों में द्वैत शासन के जनक किसे माना जाता है। तो यह जो माना जाता है वह लियोनेल कॉर्टिस को। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है भारत में नागरिकता अर्जन के लिए कितने तरीके हैं। तो भारत में नागरिकता अर्जन के लिए यह 5 तरीके हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि ये 5 कौन कौन सा है। तो पहला जो है जन्म से, तथा दूसरा जो है वंशानुगत, तथा तीसरा है पंजीकरण द्वारा, तथा चौथा जो है देशीयकरण, तथा पांचवा जो है क्षेत्र सम्मिलित होने पर। तो ये 5 प्रकार का जो है नागरिकता अर्जन करने की यह तरीका भारत में प्रचलित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 88 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, जो कि दिया गया निम्न में से किस मूल अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। यह जो निलंबित नहीं जो किया जा सकता है, पहला दिया अनुच्छेद 19, तथा अगला दिया अनुच्छेद 18, तथा अनुच्छेद 25, तथा अनुच्छेद 20। तो यह जो नहीं जो किया जाता है अनुच्छेद 20 को। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि राष्ट्रीय आपातकाल किसके तहत लगाया जाता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 352 के तहत लगता है, जो कि इसके दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर समस्त मूलाधिकार जो है निलंबित किया जा सकता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं किस वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान के समय पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज का होना अनिवार्य किया था। तो यह जो अनिवार्य जो हुआ है वर्ष 2016 में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है किस वर्ष में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिया था कि वह व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकेगा जो 6 माह के अंतर्गत प्रधानमंत्री बनने के बाद संसद के किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त कर लेता है। यह जो दिया गया था 1997 में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रतिबंध लगाने वाले किसी विधेयक के लिए किसकी पूर्ण सहमति अनिवार्य बताई गई है। तो यह जो बताया गया है वह राष्ट्रपति की। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि जुआंग जनजाति किस राज्य की विशेष रूप से कमजोर समूह या पीवीटीज के अंतर्गत शामिल किया गया। तो यह जो किया गया है वह उड़ीसा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो यह जो किया गया अनुच्छेद 330 में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही अनुच्छेद 332 याद दिया गया, जो कि अनुच्छेद 332 जो है राज्यों के विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं वर्तमान में किसी दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता तभी दी जाती है जब वह होते हैं। तो यह जो मान्यता जो दिया जाता है इसका जो सभी जो सही हो जाएगा, इसका जो आंसर जो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि देख लेते हैं इसका क्या दिया गया। तो दिया गया पहला राज्य की लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव के कुल वैध मतों के 6% तथा संबंधित राज्य में लोकसभा कम से कम 1 सीट जीती हो, जो कि सही है। अगले राज्य के विधानसभा में कुल स्थानों को 3% या 3 सीटों जो कि सबसे ज़्यादा प्राप्त हो, तो ये भी सही है। अगला लोकसभा के लिए आम चुनाव में अथवा विधानसभा चुनाव में कुल वैधता मतों की 8% प्राप्त हो, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या होता है। तो इसका चौड़ाई और लंबाई का अनुपात जो होता है वह 2:3 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है, मार्च 2024 में हेती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था। तो यह जो ऑपरेशन जो शुरू किया गया था, ऑपरेशन इंद्रावती, इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है, हाल ही में किस देश में मृत्यु दंड देने के लिए पहली बार नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया गया था। तो यह जो प्रयोग जो किया गया था वह अमेरिका में, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा उग्र क्या है। तो यह चर्चा में रहा उग्र जो है एक यह है राइफल है, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि यह राइफल जो डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। आगे देखते हैं जो कि दिया है कि 19वां नाम जो कि एनएम जो है शिखर सम्मेलन जनवरी 2024 में कहाँ संपन्न हुआ था। तो यह जो संपन्न जो हुआ था कंपाला में, इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि यह कंपाला कहाँ पे स्थित है। तो कंपाला जो है युगांडा में स्थित है। आगे देखते हैं, दिया है जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है, जो कि दिया है, भारत सरकार ने नेट जीरो का लक्ष्य कब तक रखा है। तो यह नेट जीरो का लक्ष्य जो है 2070 तक रखा है, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जो कि अभी तक आप अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।